सियासी चौक में हर वो बात होती है जो उस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण बात होती है, और ऐसे में आम लोग, आम व्यक्ति क्या सोचता है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम उनके बीच में लेके चले आते हैं, क्योंकि नेताओं की बात हो, पार्टियों की बात हो तो वो एक अलग मसला होता है, लेकिन जब सड़क पे आते हैं, जब आप चौराहों पे आते हैं तो लोग जो बोलते हैं वो एक अलग विषय होता है। हालांकि ये वही लोग हैं जो आम जनता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से लगाव और झुकाव तो होता ही है। अब हम घटना का जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ और मस्जिद को ढहाया गया, और ऐसे में तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले लोग इसे कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति जता रहे हैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं भाई, आपत्ति क्यों जताते हैं जब अतिक्रमण है तो? अब एक बात नहीं, यहाँ सारे विद्वान इकट्ठा है। ये लोग पहले तुष्टीकरण का संधि विच्छेद करके एक मार्ग का दर्शन करावें, जबकि ये मान लिया जाए कि तुष्टीकरण की परिभाषा क्या होती है, तुष्टीकरण के पीछे आवाम की मंशा क्या होती है, तुष्टीकरण के प्रति लोगों का, आम जनता में विचार क्या होता है। तो कम से कम तुष्टीकरण का आरोप विपक्ष पर लगाने वाला, मैं सवाल डाल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये संधि विच्छेद जरूर करें कि तुष्टीकरण की व्याख्या क्या है, उसकी दहलीज क्या है, उसका अतीत क्या है, उसका भविष्य क्या है। तुष्टीकरण पे जो उन्होंने कहा, आखिर तुष्टीकरण से आपका मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से जो विपक्ष के लोग हैं मुस्लिमवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, जो वक्त की ज़मीन के नाम पर जिस तरीके से पिछले कालखंड में लगातार ज़मीनों पर कब्जा किया गया, कहीं मजार बनाई गई, कहीं मस्जिद बनाई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जब से सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कोई भी व्यक्ति हो। तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टि क्या मुस्लिम के प्रति उनको खुली छूट दे दी जाती है, वो जो भी चाहे वो करे, उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा। ये तुष्टीकरण तो आप जान ही गए, फिर क्यों ऐसा होता है? अतिक्रमण था, हटाया गया, क्यों मन में या जबान पे आप विरोध का स्वर लेकर आते हैं? ये गलत है, तुष्टीकरण किसी को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन मस्जिद में अगर अवैध कब्जा हुआ है, अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाए हैं तो वो भी तोड़ना चाहिए। मंदिर भी अगर सड़क के बीचों बीच है उसको भी तोड़ना चाहिए। आम जनता को राहत की सांस देनी चाहिए, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। अपने ज़मीन में, अपने खेत में कोई जाके बनावे ठीक है, लेकिन जो सरकारी ज़मीनों पे मंदिर बनाया जा रहा है, चाहे दारुसफा ले लीजिए, चाहे बापू भवन के सामने ले लीजिए, और चाहे हिंडोला पे एक है, नाका की तरफ मैं जाता हूँ तो वहाँ एक रस्तवे में बन गया है और घेर के आने जाने में साइकिल, मोटरसाइकिल निकाले में दिक्कत होती। तो योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और निष्पक्ष तौर से जो है उनको काम करना चाहिए। चाहे जिस धर्म का मंदिर या मस्जिद सड़क पे है वो वास्तव में हटा देना चाहिए, कहीं किनारे हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता सबसे पहले। बात कही उन्होंने कि सड़क पे फिर चाहे जो धर्म का स्थान हो हटा देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही आदेश दिया है, लेकिन जब भी हटता है तो उसमें राजनीति क्यों आ जाती है? सर्वप्रथम मैं बताऊं, मैं तुष्टीकरण पे बात मैं कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सब हमारे भाई हैं, सारे समाज एक है और सभी को मिलजुल के एक साथ में रहना चाहिए। और ये मंच नहीं है, सभा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मंदिर मस्जिद कहीं भी रास्ते में आया है, अगर कहीं रास्ते में अवरोध बनना तो उसको तोड़ा जाना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। पर यही तो तकलीफ हो जाती है ना, वो तुष्टीकरण वाले आ जाते हैं बीच में कि फला धर्म का था इसलिए तोड़ दिया। वो तो देखिए राजनीति है, इसको कहते हैं राजनीति। यही तो मैं भी किसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति में किसी मुद्दे को लेकर उछाला अगर नहीं जाएगा तो राजनीति कैसी फिर? मेरे क्यों राजनीति होने लगती है भाई? अगर गलत है, ग्राम समाज की जमीन पे है, पुलिस थाने की जमीन पे, फिर भी क्यों आप लोग सवाल उठाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, आप एक अनुभवी, हम लोगों के मार्गदर्शन भी रहे हैं, आपसे हम निरंतर हमको प्रेरणा लेने का मौका मिला। दो बात, तुष्टीकरण और राजनीति। राजनीति की शाब्दिक व्याख्या कि राज्य के हित में जो नीति है उसे राजनीति कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि तुष्टीकरण का मतलब ये कि हम किसी
के भावनाओं का हरण करके अपने सोच को एक मूर्त रूप दे करके एक नया राय उस समाज पर थोपना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की बात है। अब कहने का मेरा मतलब कि अब आपके सवाल पर मैं आ जाता हूँ। राजनीति ये लोग करते ही नहीं, ये तो वही करते हैं तुष्टीकरण। आप हिंदुत्व में आप अपने भावनाओं को जगाने का नाम ही आपका तुष्टीकरण है। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास, हम किसी की भी अगर जो जनहित के मामले हैं, अगर उसमें मंदिर भी आएगा तो हटाया जाएगा और मस्जिद भी आएगी जो हटाई जाएगी। जो ज़मीनों पर कब्जा कर करके लोगों ने मजार और मस्जिद बना लेते हैं खाली वोट बैंक के लिए कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमला मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आप विपक्ष पे तत्काल हमला कर देते हैं कि तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये सनातन को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं। आप पे भी तो सवाल होगा ना कि आप बाकी सब चीज़ों को क्यों नहीं हटा देते हैं? धर्म के रास्ते पे या सड़क के रास्ते पे तो बहुत कुछ आता है। निश्चित रूप से जनहित के मामले में अगर आती है, कोई मंदिर आता है तो उसको निश्चित रूप से माननीय योगी जी ने हटाने का काम किया है और हटाए भी गए हैं कई। और अगर कोई लोग अतिक्रमण कर जमीन पर अगर मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और उसको अतिक्रमण करना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको जरूर हटवा देंगे। कोई को भी ये साहस नहीं होगा कि वो सार्वजनिक जमीन पर अपनी मंदिर मस्जिद बनाए। हम बता दें कि चूंकि यहाँ पे चल तो रहा है जनता की बात, लेकिन सरकार के पक्ष को रख रहे हैं, इसलिए हम बार बार इनसे सरकार की बात जानने के लिए आ जाते हैं। और आम लोगों के हिसाब से अगर कोई चीज़ तोड़ी जा रही है, अतिक्रमण है, तो उसमें फिर राजनीति क्यों आ जाती है? विपक्ष फिर तुष्टीकरण वाले जो हैं वो राजनीति करने क्यों लग जाते हैं? इस ऐसे सब चीज़ों का स्वागत क्यों नहीं होता कि भाई ठीक है, कब्जा किया, हटाया? असल में एप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता। विपक्ष में एक अपना होड़ लगी हुई है कि वो चाहे अपना समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, एक चीज़ है कि होड़ लगी हुई है किस तरह से हमको एक समुदाय विशेष का वोट मिले। ठीक है, अरे अगर कहीं सरकारी ज़मीन पे या ग्राम समाज की ज़मीन पे कोई मस्जिद अपना बनाई गई है, आपने कहा कि खास समुदाय विशेष का वोट मिले, बस आप पे भी तो आज यही आरोप लग गया कि आप भी एक खास विशेष को संदेश। अनऑथराइज्ड जगह पे पूरे भारत के अंदर कोई ये कह दे कि ये सरकारी ज़मीन पे ये इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। ठीक है, हर जितने भी हमारे सरकारी ऑफिस होते हैं या यहाँ भी है, एक छोटे छोटे मंदिर अपना बनते हैं। ठीक है, वो चाहे विधायक हो या सरकारी कर्मचारी हो, एक अपना एंट्री करता है तो भगवान के हाथ जोड़ता है। ठीक है, तो अब उस पर ये कुछ करंट टाइप के जो लोग हैं यहाँ चिल्ला रहे हैं कि ये भी मस्जिद तोड़ो, वो भी मस्जिद तोड़ो, नहीं ये भी मंदिर। भाई क्या कह रहे हैं ये? देखिए शुक्ला जी हमारे मित्र हैं। अब देखिए, अगर विधा का अगर बात ये करते हैं, हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं, हम संविधान के रचना के बारे में बात करते हैं, तो अब देखिए अजीबोगरीब है ना। ये मंदिर है, हम दिखाते भी हैं, ये वाला मंदिर, ये आप सामने आप जरा कैमरा घुमा करके देख लीजिए, ये मंदिर है। तो यहाँ एक छोटा सा गुरुद्वारा बना देते, आप यहाँ छोटी सी एक मस्जिद बना देते, आप छोटी सी एक और धार्मिक कोई स्थल बना देते, केवल आप ही दर्शन करते हैं और कौम और धर्म के मानने वाले लोग आ जाएंगे। नहीं, देखिए मस्जिद में जल्दी जवाब दीजिए, कोई समझाइए नहीं बात। मस्जिद में कोई देव नहीं होता है, कोई दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसीलिए। और ये है हिंदुस्तान, ठीक है। तो अगर एक ऑफिस में 500 लोग हैं, ठीक है, तो मंदिर एक देश एक कानून अगर आप लागू करते हैं तो सब कानून सबके लिए बराबर है ना, कि केवल हम मंदिरें बनाते जाएं और मस्जिद तोड़वाते जाएं या गुरुद्वारा तोड़वाते जाएं, तो जब नहीं, सबके कानून बराबर होना चाहिए, एक देश सबके लिए कानून। आप देखिए, अब शुक्ला जी
कृपया दूसरे का डिबेट भी सुन लीजिए। ये लोग कहते हैं कि हम भारत के संविधान में हम आस्था रखते हैं। भाई भारत के संविधान में आस्था रखते हैं तो भारत के संविधान में हर समुदाय के हर धर्म को समानांतर अधिकार दिया गया है। हिंदुओं पे चलेगा, हिंदुओं पे संविधान चलेगा, मुसलमानों पे संविधान नहीं चलेगा, वो शरिया चलाएंगे। आप संविधान बता रहे हैं, संविधान का तुमने नहीं वो आदर किया, समझ लो। सर्वप्रथम हम लोग भाई भाई हैं और भाई भाई हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर रह रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जगह 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 जमीन कब्जा करके आप जो मस्जिद बना दीजिए, ये कोई आपका तरीका नहीं है। नहीं, आप जो बात करें, दूसरी बार सरकार इसीलिए बनी कि वो न्यायप्रिय काम करते हैं, न्यायप्रिय कार्य करते हैं, इसलिए भाजपा की दोबारा सरकार बनी है यहाँ पर। और हिंदू मुस्लिम जो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो हिंदू और मुसलमान सबको लेकर चलते। ये नहीं कहते हैं कि वोट केवल मुसलमान ने नहीं दिया, हिंदू ने दिया है। उनको राशन कार्ड जिनको जिनको आधारित मिला है, सबको, हिंदू और मुसलमान सबको राशन मिलता है। अब एक देश है, कानून सबके लिए कानून बराबर लागू होना चाहिए, इससे गरिमा बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा बढ़ेगी, देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमा बढ़ेगी। चाहे जो ये अब सवाल उठा रहे हैं कि अतिक्रमण की परिभाषा भी आप लोगों ने बदल दी है, जहां आपको ठीक लगता है वहां आप कार्रवाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अतिक्रमण में आप देखे होंगे, अगर रोड बन रही है, अगर रोड में मंदिर आ रहा तो मंदिर भी गिराया गया, किसी ने वहाँ पे विरोध नहीं किया। और भाषा बनारस में सौंदर्यीकरण के लिए सैकड़ों मंदिरों की तिलांजलि देनी पड़ी है। बाबा जी ने दिए कि कोई भी अपना शहर हो या कुछ हो, अगर उसका सौंदर्यीकरण होना है, कोई चीज़ बीच में आ रही है तो उसको हटा रहे हैं कि, और वहाँ के हिंदू संगठनों ने, हिंदुओं ने विरोध भी नहीं करा। लेकिन क्या है, कुशीनगर में एक मस्जिद को अपना तोड़ दिया गया। इंडिया गठबंधन के जितने भी, ठीक है, दौड़े चले जा रहे हैं कार से। अरे हाँ, कांग्रेस कह रही सबसे पहले विरोध हम करेंगे, समाजवादी वाले कह रहे हैं हम सबसे पहले विरोध करेंगे। मतलब एक होड़ लगी हुई है कि कौन कितना जल्दी विरोध कर लेगा और समुदाय विशेष के वोट हम ही को मिल जाएंगे। आपको लगता है कि विरोध नहीं होना चाहिए? ये सब ऐसे काम है, बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए। ये अतिक्रमण हट रहा है जबरदस्ती। अभी हल्द्वानी में इतना कम से कम 50,000 लोग, समुदाय विशेष के लोग, रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण अपना करे हुए थे, अब वहाँ हटाया तो दंगा कर दिया। अरे ये इनकी मानसिकता ही ऐसी है, जहाँ जमीन खाली वहाँ पे समुदाय विशेष हावी, ठीक है, हावी हो जाओ, मस्जिद बना लो, मदरसे बना लो, यही कर लो। इस विषय को जनता के बीच में लेकर आए हैं और जनता क्या सोचती है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर के सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करती रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कुशीनगर में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर चला है, तो एक बार फिर विपक्ष हमलावर हो गया है और सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रहा है। जनता इस विषय पर क्या सोचती है, हमारे साथ कानपुर के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी सोच क्या है। क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तमाम जगहों पर इस तरीके का बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? ये देखना चाहिए कि वो ज़मीन सरकारी है या गैर सरकारी है, निजी ज़मीन पर बना हुआ है, या फिर ये एक्शन पूरी तरीके से गलत है? क्या लगता है भाई साहब आपको? ऐसा है कि कोई भी वो काम हो उसको राजनीति प्रेरित नहीं होना चाहिए। नियम के तहत ये वो गलत है, कोई भी है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसको उस हिसाब से नियम और कानून के प्रावधानों के तहत देखिए आप, और ये देखिए इसको राजनीति के चश्मे से या जात के चश्मे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और नियम के सम्मत काम होना चाहिए। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही हैं, कह रही हैं कि सरकार का जो कदम है पूरी तरीके से गलत है, तो आपको क्या लगता है? सरकार तो ये काम कर रही है ना, वो वोट की राजनीति में कुछ भी कर सकती है ना उसको कानून से मतलब है, ना उसको धर्म से मतलब, वो धर्म की राजनीति कर रही, वो हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही। तो अब भरोसे उठ गया है कि नहीं ये नियम के तहत काम करेंगे। इनको तो वही ढूंढना है, हिंदू मुसलमान, अरे चाहे हिंदू है मुसलमान हो, यदि नियम के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो वो उसको रोकिए, और नियम के सही है तो उसको, ये तो अपने हिसाब से नियम और कानून बना रहे हैं ना, और वो उसमें वोट ढूंढ रहे हैं, उसमें धर्म राजा की राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं। क्या लगता है भाई साहब, जिस बुलडोजर एक्शन की तारीफ बार बार की जा रही थी, उस बुलडोजर का जो उपयोग है वो मजहब को देख करके किया जा रहा है? इस समय जिस तरीके से फिर बुलडोजर एक्शन शुरू भया है, ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, अदालतों की अवमानना है, क्योंकि कोर्ट ने कई बार सरकार को रोका है कि अगर कहीं कोई अवैध कब्जा है
तो उसको आप कानूनी दायरे में लाइए, कानून के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जबरदस्ती बिना अदालत में जाए, बिना अदालत से कोई निर्णय लिए इस तरह का एक्शन ये अवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ वोट राजनीति के कारण ये हो रहा है, जो बहुत ही गलत है। इससे फिर संविधान का मतलब क्या रह गया, अदालतों का मतलब क्या रह गया? काहे के लिए अदालतें हैं? अदालतें क्यों बनाए हो? अगर स्वयं आप निर्णय लेने में सक्षम है, स्वयं आप एक्शन कर रहे हैं, तो अदालतों को खत्म कर दीजिए। तो ये लोग जो है ना संविधान में इनका विश्वास है, ना अदालत में विश्वास है। और अगर अवैध निर्माण आप कह रहे हो गलत बन गया, तो जिस समय बना उस समय कौन अधिकारी वहां नौकरी पर थे, किन अधिकारियों के रहते बना? क्या उनकी रिकवरी की आपने? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह क्यों नहीं किया? उस समय कब्जा होने दिया। आज जगह जगह अवैध कब्जे हो रहे हैं सरकारी जमीनों पे, क्या उनको आप खाली करवा रहे हो? और उन अधिकारियों का आप प्रमोशन करते हो जो अधिकारी इस तरह का काम करवाते हैं। ये जो है सरकार में बहुत गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तो सरकारें भी गलत तरीके से बन रही है। तो क्या उनको पब्लिक जो है लाठी लेके भगाएगी क्या? जो निर्वाचन हो रहे हैं इस समय चुनाव, उन चुनाव में चुनाव आयोग पार्टी बन जाता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है, मशीनें गड़बड़ कराई जाती हैं, फर्जी तरीके से वोट बनाए जाते हैं, मरे हुए लोगों के वोट डलवाए जाते हैं। वो भी तो गलत है। गलत तरीके से, गलत संसाधनों से बनी हुई सरकारें संविधान का उल्लंघन कर रही हैं और गलत रास्ते पर जा रही हैं। इससे देश का भाईचारा कमजोर हो रहा है। चाहे किसी भी धर्म का कोई भी स्थान हो, उन सारे धर्मों को आपको सम्मान करना चाहिए और कहीं कोई एक्शन होना है तो वो अदालत के द्वारा ही होना चाहिए। बिना अदालत के परमिशन के कोई काम नहीं होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपका कहना ये है कि उस समय जो अधिकारी थे, जिनके अधिकारी रहते हुए वहां पर वो कब्जा हुआ, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। क्या आपको लगता है इस तरीके की कार्रवाई संभव या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी इस बात से कि जो सरकारी जमीन पर अगर कब्जा हुआ तो उस समय कौन अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। रही बात कि अभी जो इन्होंने इस समय गिराई मस्जिद, तो मेरा ये कहना है कि अभी कुछ ही दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था पारित करी है कि कोई भी अवैध निर्माण अगर अवैध भी है तो उसको बुलडोजर चलाने से पहले एक विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, चाहे वो एसडीएम के न्यायालय से हो, चाहे कमिश्नरी के न्यायालय से हो, उसके बाद आप कोई एक्शन लेंगे। इस तरह से अचानक बिना नोटिस के, बिना किसी जानकारी के लोगों को दिए उसको गिरा देना, इससे तो माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। और ये सरकार लगातार माहौल बिगाड़ के वोट की राजनीति कर रही है। इस तरह की वोट की राजनीति को हम लोग पूरी तरह से इसका कंडेम करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रही बात अवैध निर्माणों की, जो भी की सरकारी जमीनों पे हैं, तो आप देख लीजिए कानपुर में ही कितने चरागाहों पे कब्जा है, किन लोगों के कब्जे हैं, सब भाजपा से जुड़े लोग हैं। आप देख लीजिए, पूरा उठा के केडीए चले जाइए, केडीए से निकलवाइए, कितने चरागाहों पे किन नेताओं का, भाजपा का कब्जा है, उस पर भी कार्रवाई करें। हम योगी जी से मांग करते हैं कि उस पर भी कार्रवाई करें, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। कार्रवाई खास चश्मा पहन कर की जा रही है, एक कलर का चश्मा पहन लिया, उस पे जो आ रहा है उसी के हिसाब पे कार्रवाई की जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। सरकार के इस एक्शन को किस नजरिए से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है मस्जिद पर जो कार्रवाई हुई, जिस तरीके से इसका हिस्सा गिराया गया, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि धर्म की बात करें तो दोनों धर्म को लेकर अगर हम काम करें तो सिर्फ मस्जिद को ना देखे, और धर्म को लेकर भी मंदिर में उसमें भी काम किया। जैसे सरकार उसमें 3 बार शायद उसमें नोटिस भी आ चुका था, उसको थाने की रजिस्ट्री बताई जा रही थी, तो उस पर लेकर कई नोटिस 2 बार आए। तीसरी नोटिस पर वो संडे के दिन, रविवार के दिन उस मस्जिद के ढांचे को उसको गिराया गया है। कार्रवाई है, गलत कार्रवाई है उस पर। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से मस्जिद पर एक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मस्जिद पर तो एक्शन जो हुआ है ये खैर गलत हुआ है, क्योंकि सबों की आस्था जुड़ी होती है। अब जैसे कहा गया है कि उसमें कि बिना नक्शे की बिल्डिंग, वो मस्जिद पास थी, क्या इससे पहले क्या वहाँ पर ज़्यादातर 80% बिल्डिंगें ऐसी होंगी जो बिना नक्शे के पास होंगी, उस पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? हमारे हिसाब से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, कोई चीज़ भी हो, अगर बिना नक्शे के पास हो या कहीं बिना नगर निगम की जगह में बनी हो, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की उसमें आस्था जुड़ी होती है, लोगों को तकलीफ होती है। इससे हमारा देश का भाईचारा जो है कमजोर हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम समुदाय को तकलीफ हो रही है, लोगों जो आपस में मिल के रहते हैं उनको भी तकलीफ होती है कि मस्जिद और मंदिर को नहीं छूना चाहिए। आखिर जो सरकार है ये गलत कर रही है, इनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर सरकार की लगातार सवाल उठाते हैं विपक्ष, इस बार भी सवाल उठ रहे, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। आप क्या समझते हैं इसको लेकर के? देखिए, विपक्षियों का तो नहीं कह सकते कुछ भी, सरकार जिसकी भी रहे, लेकिन मजहब के नज़रिए से किसी पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए। लगातार हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करके इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और अतिक्रमण
सभी धर्म के लोग कहीं पर भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मस्जिद हो या सिर्फ मदरसा ही हो। हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे धर्म के भी जो है जो धार्मिक स्थल अगर गलत भी बने हैं तो उनको कार्रवाई हो। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं कार्रवाई करने के लिए, बहुत से दबंगों के कब्जे होते हैं, उसको प्रशासन नहीं खाली करवा पाता। सरकार अगर ठीक है अपने आप में अगर कुछ रखती है तो पहले वो सब खाली करवाएं, धार्मिक स्थलों को बाद में देख लिया जाए। कानपुर के तमाम लोग हैं, लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यही है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर इस तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ जाती हैं। अगर इस तरीके का एक्शन सरकार ले रही है तो पहले ये देखे कि तमाम दबंगों ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखी है उसे पहले कब्जा मुक्त कराया जाए, मंदिर मस्जिद की बारी बाद में आए।